मेरा नाम विशाल है और यह घटना मेरे पिताजी के साथ घटी है। उस समय मेरे पिताजी देवगढ़ स्टेशन पे कार्यरत थे। मेरे पिताजी की शिफ्ट रात की थी, तो एक दिन वे काम के लिए तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके सामने कमल अंकल आकर खड़े हो गए। कमल अंकल को देखते ही मेरे पिताजी ने कहा, अरे कमल, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तो आज तुम इस वक्त यहाँ पर? तो फिर कमल अंकल ने कहा, अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे कमल, अभी मुझे जाने में बहुत देर हो रही है, एक काम करना, कल मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। तो कमल अंकल ने अड़पटाते हुए स्वर में कहा, अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, अगर तुम आज गए तो वापस नहीं लौटोगे। मेरे पिताजी ने कहा, नहीं लौटूंगा, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर कमल अंकल ने बताया कि वे स्टेशन हॉन्टेड है। मेरे पिताजी ने कहा, है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। फिर कमल अंकल ने सारी सुनी हुई कहानी उन्हें बताई। कमल अंकल ने बताया कि देवगढ़ स्टेशन एक हॉन्टेड स्टेशन है। देवगढ़ स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे एक बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि देर रात उस बरगद के पेड़ पे अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं, और जो भी रात में उस पेड़ के पास गया है या उस स्टेशन के आसपास भटका है, वे आज तक वापस नहीं लौटा है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। और आज तक जो भी लौटा है वे सही सलामत नहीं लौटा है। मेरे पिताजी ने कहा, है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और उसके बाद मेरे पिताजी काम के लिए देवगढ़ स्टेशन पर चले गए। मेरे पिताजी जब देवगढ़ स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन को आने में लगभग 4 घंटे बाकी थे। मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो जब तक इधर उधर घूम लिया जाए। घूमते घूमते 4 घंटे बीत गए, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई। फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो क्यों ना प्लेटफार्म नंबर 4 पे उस बरगद के पेड़ को देखकर आया जाए, जिसके बारे में कमल बता रहा था। क्या यह सब बात सच में सही है या फिर यह बस ऐसे ही अफवाह है? मेरे पिताजी उस पेड़ की तरफ गए। जब मेरे पिताजी प्लेटफार्म नंबर 4 पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे पिताजी पास के ही एक बेंच पर जाकर लेट गए। मेरे पिताजी को लेटे अभी कुछ ही देर ही हुई थी कि अचानक से उन्हें बहुत सर्दी लगने लगी। सर्दी इतनी तेज़ थी जैसे दिसंबर का महीना चल रहा हो। मेरे पिताजी ने बैग से एक चादर निकाला और ओढ़कर वहीं बैठ गए। मेरे पिताजी को अभी बैठे कुछ ही देर हुए होंगे कि उन्हें किसी बंदर की आवाज़ आने लगी। मेरे पिताजी ने तुरंत टॉर्च निकाला और इधर उधर बार कर बोलने लगे, कौन है? लेकिन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं मिला और वे बंदर की चिल्लाने की आवाज़ अब भी आए जा रही थी। हद तो तब हो गई जब बहुत सारे औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें एक साथ आने लगी। मेरे पिताजी को यह सब आवाज़ें बर्दाश्त से बाहित हो गई थी और मेरे पिताजी अब हिल डुल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ पैर जाम हो गए हों। मेरे पिताजी ने डरते डरते माता रानी का नाम लिया और दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू कर दिया। पाठ पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। जब मेरे पिताजी सुबह घर लौटे तो उनका शरीर बुखार के मारे तप रहा था। कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी फिर से ठीक हो गए और दोबारा से काम पर जाने लगे, लेकिन मेरे पिताजी कभी भी उस बरगद के पेड़ के पास वापस नहीं गए। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शेखर जी ने। तो सबसे पहले शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो चलिए आज की कहानी को हम शेखर जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम शेखर है और मुझे शॉर्ट मूवी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और साथ में ही मुझे शॉर्ट मूवी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दिन मैंने तय किया कि मैं एक छोटी सी कॉमेडी मूवी बनाऊंगा। उस कॉमेडी मूवी के लिए मुझे एक अच्छा जगह चाहिए था, यानी कि एक अच्छा घर। मैंने अपने सारे दोस्तों को बदल दिया कि एक अच्छा खाली घर ढूंढो जहां पर हम अपनी शूटिंग पूरी कर सके। कुछ दिनों बाद मेरे एक दोस्त ने एक घर के बारे में बताया जो कि हमारे सिटी से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर था। फिर एक दिन हम शाम को सारे दोस्त उस घर के पास पहुँचे। जब हम उस घर के पास पहुँचे
तो घर बहुत ही बुरी हालत में था, यानी एक हॉन्टेड फिल्म की जैसे शूटिंग कर सके उस घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही वैसा था। जब हम घर के अंदर गए तो हमने देखा कि हर कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। हम सब ने तो सबसे पहले एक घर चुना और उस घर की सफाई करने लगे। हमको सफाई करते करते लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। सफाई से फ्री होकर हम सारे दोस्तों ने तो सबसे पहले कुछ देर आराम किया और कुछ देर आराम करने के बाद फिर हम लोगों ने शूटिंग चालू की। हमें शूटिंग करते हुए लगभग 2 या 4 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक उस घर की लाइटें बंद और जलने लगी। हम सब देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मेरे दोस्त ने कहा शायद यहाँ बिजली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद अचानक से ना लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही अचानक से ना किसी लड़के की तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वे आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में हम अभी मौजूद थे। लेकिन कुछ देर बाद तुरंत लाइट वापस आई। लेकिन लाइट के वापस आते ही हम सारे लोग चौंक गए, क्योंकि हमारा कैमरा और बाकी सारी सामानें अब टूट चुके थे। हम सोच रहे थे आखिर ये सब कौन कर सकता है। फिर अचानक से ना लाइट बंद हुई और फिर से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। हम सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हम लोग तुरंत उस घर से बाहर निकले, अपनी बाइक के पास जाकर बाइक को स्टार्ट करने लगे। लेकिन हमारी बाइकें स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वे रोने की आवाज़ अब भी उस कमरे से आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। 1 घंटे की कोशिश के बाद भी जब हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हुई तो हार मानकर हमें दोबारा उसी घर में जाना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और रात का समय और जंगली जानवर को आने का और चोर चमारी का भी डर था। इसलिए हम दोबारा उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही अचानक से ना वो दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा का बंद होते ही मेरे दोस्त रोने लगे। हम सारे बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन हम डरते डरते ऊपर वाले कमरे की तरफ गए। जब हम ऊपर वाले कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक लाल लाइट जल रही है और उस लाल लाइट की रोशनी में हमने एक कांच की ओर देखा। उस कांच में किसी चीज़ की परछाई दिख रही थी। जब हम थोड़ा और पास गए तो हमने देखा कि उसमें एक बूढ़ी औरत है, जिसका शक्ल एकदम डरावना सा लग रहा था, मानो उसका चेहरा किसी ने जला दिया हो। जब हमने उसमें देखा तो हमें लगा कि वह चुड़ैल हमारे पीछे खड़ी हुई है। हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो हम भयभीत हो गए, क्योंकि वह बुढ़िया ठीक हमारे पीछे दरवाजे पर खड़ी थी। हम सब रोने लगे। वो बुढ़िया हमारी तरफ बढ़ी। हम तुरंत वहाँ से भागने लगे, लेकिन हमारा एक दोस्त वहीं जमा का जमा रह गया। उस बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया। तभी अचानक से ना दरवाज़ा बंद हो गया। लगभग 5 या 10 मिनट बाद अचानक मेरे उस दोस्त की गर्दन बाहर लुढ़कती हुई आई। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए और गेट की तरफ भागने लगे। जैसे ही हम मेन गेट से बाहर निकले तभी उस बुढ़िया ने हमारे एक और दोस्त को दबोच लिया और तभी मेन गेट भी बंद हो गया। गेट के बंद होते ही मेरे उस दोस्त की बुरी चीख आई, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इस बार मेरा नाम अमित है। मैं आप सभी को एक आंखों देखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात लगभग आज से 10 या 12 साल पुरानी है। उस समय हम करवाल नगर दिल्ली में रहा करते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल देखे जाने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय गलियों में घूमते हुए देखा है। वह कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमा करती थी और सबको दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना ही बंद कर दिया। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाया करती थी। एक दिन मोहल्ले के लोग ने मिलकर रात भर पहरा दिया, मगर कुछ उन्हें नहीं दिखाई दिया। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सही में चुड़ैल होती है। जो भी चुड़ैल की बातें करता है मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। मेरा मानना था कि यह लोगों का वहम है या तो कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। एक रात घर की लाइट कटी हुई थी। सब लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे। चुड़ैल के डर से कोई भी छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी मुझे सही नहीं हुई तो मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया।
छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत बाजू वाले छत पर मंडरा रही है और वहीं पर जाकर बैठ गई। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वे खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसका जानवरों जैसा हाथ मुझे दिखाई दे रहा था। यह सब देखते ही मेरी तो मानो जैसे हालत ही खराब हो गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक वह चुड़ैल मेरी तरफ पलटी। उसका चेहरा देखकर मानो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। उसका चेहरा बेहद भयानक, उसका मुंह जला हुआ, उसके दांत उसके होठों को छेद कर बाहर निकले थे। मैंने अपना बिस्तर वहीं नीचे छोड़ दिया और अपने दरवाजे की तरफ भागा। मैं सीढ़ियों के दरवाजे नीचे आया और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा कि दरवाज़ा मैंने अच्छी तरीके से बंद कर लिया है। उस दिन से मुझे भी उस चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक वो चुड़ैल देखे जाने की घटना ऐसी ही होती रही, पर लगभग 1 या 2 महीने बाद चुड़ैल देखे जाने की घटना भी बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा था, मगर मैंने जो देखा था उसे मैं कभी भी नहीं बोल सकता। अब मैं ये सोचता हूँ, क्या वह सही में चुड़ैल थी या फिर चुड़ैल की अफवाह फैलने के कारण मेरे दिमाग ने एक आकृति तैयार कर ली थी। यह सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।